हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है फंक्शनरीज ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। एक स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, जो कि एक ऑर्गेनाइज मार्केट होता है जहाँ पर जो भी हमारी सिक्योरिटीज़ होती है उनकी बाइंग और सेलिंग की जाती है, उनमें व्यापार किया जाता है। आज हम उसके अंदर जो भी इसके फंक्शंस करते हैं, मतलब स्टॉक एक्सचेंज के जो भी कार्य करने वाले जो भी पर्सन या इंस्टीट्यूशन है, आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे फर्स्ट नंबर पर हम बात करते हैं फंक्शनरी ऑफ स्टॉक एक्सचेंज में ब्रोकर के बारे में। ब्रोकर्स आर कमीशन एजेंट वो एक्ट एज इंटरमीडियरीज बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स ऑफ सिक्योरिटी। मतलब कि ब्रोकर्स एक तरह के कमीशन एजेंट होते हैं जो कि बायर्स और सेलर्स जो होते हैं सिक्योरिटीज़ के, उनके बीच में मध्यस्थ की तरह काम करते हैं। दे डू नॉट परचेज और सेल सिक्योरिटीज ऑन देयर बिहाफ, दे ब्रिंग टुगेदर बायर्स एंड सेलर एंड हेल्प देम इन मेकिंग ए डील। ये क्या करते हैं, परचेज और सेल नहीं करते सिक्योरिटीज का, बल्कि ये बायर्स और सेलर्स की मदद करते हैं बाइंग और सेलिंग करने में। तो ब्रोकर्स क्या करते हैं, इसके बदले कमीशन लेते हैं दोनों पार्टी से। और ये क्या करते हैं कि ये एक्सपर्ट होते हैं एक तरह के, जो कि प्राइजेज, जो भी सिक्योरिटीज़ के प्राइजेज में जो ट्रेंड चल रही है, और उनको जो उनके क्लाइंट है या फिर इन्वेस्टर है उनको बताते हैं कि कौन सी सिक्योरिटीज़ ज़्यादा बेनिफिशियल है उनके लिए। तो ब्रोकर्स क्या करते हैं, गेट ऑर्डर्स फ्रॉम इन्वेस्टिंग पब्लिक एंड एग्जीक्यूट द ऑर्डर्स टू जॉबर्स एंड दे आर इंटाइटल्ड टू प्रिस्क्राइब स्केल ऑफ ब्रोकरेज। और ये क्या करते हैं, एक तरह से इस काम के लिए जो भी हमारे इन्वेस्टर्स होते हैं या फिर दोनों पार्टी से ब्रोकरेज लेते, कमीशन लेते हैं। और ये क्या करते हैं, जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं वो दोनों नो द टेक्नरीज ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, जो स्टॉक एक्सचेंज के बारे में नहीं जानते इन्वेस्टर्स, वो क्या करते हैं, एक्सपर्टाइज लेते हैं ब्रोकर की। और ब्रोकर क्या करते हैं, ब्रोकर्स को क्या करना पड़ता है, एप्लीकेशन देनी पड़ती है रजिस्ट्रेशन के लिए, मेंबर बनने के लिए स्टॉक एक्सचेंज का, सेबी को, उस और फीस के साथ। अगर बोर्ड जो है सेटिस्फाई हो जाता है, जो सेबी है वो सेटिस्फाई हो जाता है, तो क्या करता है, उसको जो भी हमारे ब्रोकर्स हैं उनको एक सर्टिफिकेट ग्रांट करता है, और इस सर्टिफिकेट में रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट दे देता है। ठीक है। और उसके बाद जो सेबी है, सेबी को ये सारी कंप्लेंट देता है, जो भी ब्रोकर अगर कोई भी गड़बड़ी हो रही है, इन्वेस्टर्स के साथ ढंग से काम नहीं हो रहा, कुछ भी चीज़ गड़बड़ हो रही है, तो उसकी कंप्लेंट वो सेबी को देता है। और उसके बाद सेबी क्या करता है, स्पेसिफाइड ब्रोकर, मतलब वंस रजिस्टर्ड ब्रोकर क्या करता है, इसका स्पेसिफाइड कोड ऑफ कंडक्ट होता है, उसको उसके हिसाब से काम करता है ब्रोकर। बात करते हैं सेकंड पॉइंट के बारे में, सब ब्रोकर। सब ब्रोकर इज एन एजेंट ऑफ द स्टॉक ब्रोकर और ए पर्सन हु हेल्प्स द इन्वेस्टर्स टू डील विद स्टॉक ब्रोकर। मतलब कि जो सब ब्रोकर होता है वो स्टॉक ब्रोकर जो होता है, हमारे ब्रोकर्स होते हैं, उनका एजेंट होता है। और ये क्या करता है कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको मदद करता है ब्रोकर्स के साथ डील करने में। और सब ब्रोकर इज रिक्वायर्ड टू सबमिट अलोंग विद एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ए लेटर recommendation from a stock broker of a recognized stock exchange and two references, one of which should be from his banker। मतलब एक सब ब्रोकर है, उसको भी एप्लीकेशन देनी पड़ती है रजिस्ट्रेशन की, और लेटर ऑफ रिकमेंडेशन देना पड़ता है स्टॉक ब्रोकर को, जो कि एक रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज का सदस्य होता है। जो हमारा ये जो सब ब्रोकर है, ये हमारे सेबी के साथ पंजीकृत होने ज़रूरी होते हैं। ये स्टॉक एक्सचेंज के साथ रजिस्टर्ड नहीं होते ये, बल्कि जो हमारी सेबी होती है उसके साथ रजिस्टर्ड होना ज़रूरी होता है, तभी वो सब ब्रोकर के रूप में काम कर सकते हैं। और जो हमारा जो ब्रोकर होते हैं वही सब ब्रोकर को कमीशन देते हैं, कमीशन के लिए उत्तरदायी होते हैं। और इसके अंदर इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता रखा है कि ये 21 साल से कम के नहीं होने चाहिए, और ये जो है कोई भी फ्रॉड या डिसऑनेस्टी के काम में नहीं लगे हुए होने चाहिए, और ये 12th पास होनी चाहिए, और ये प्रॉपर फिट और प्रॉपर पर्सन होने चाहिए इस काम के लिए। और इनको क्या करना चाहिए कि सेबी से इनके पास सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन देता है सेबी, जब इनकी कंडीशन से सेटिस्फाई हो जाता है। उसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट है जॉबर्स। Jobbers are security merchants dealing in shares and debentures as independent operators। ये भी क्या करते हैं कि डीलिंग करते हैं सिक्योरिटी मर्चेंट्स के रूप में, और ये भी क्या करते हैं, डीलिंग करते हैं शेयर्स और डिबेंचर्स की, इंडिपेंडेंट ऑपरेटर्स होते हैं। लेकिन ये दे बाय और सेल सिक्योरिटीज ऑन देयर ओन बिहाफ एंड ट्राई टू अर्न थ्रू पैंचेज। और ये क्या होता है, जो भी शेयर्स के प्राइस चेंज होते हैं उनसे प्रॉफिट अर्न करते हैं एक तरह से। जॉबर्स कैन नॉट डील ऑन बिहाफ ऑफ पब्लिक, ये पब्लिक की और से बिहाफ पे भी ट्रांजैक्शंस नहीं करते, और ना ही स्टॉक एक्सचेंज के मेंबर होते हैं एक तरह से, स्टॉक एक्सचेंज के बिहाफ पे भी डीलिंग्स नहीं करते। ये क्या करते हैं, ये कमीशन भी ले लेते हैं। और दे डायरेक्टली डील विद ब्रोकर्स, वो इंटर्न में एक ट्रांजेक्शन ऑन बिहाफ ऑफ डील, ये ब्रोकर्स के साथ डील करते हैं एक तरह से, ब्रोकर्स के साथ ट्रांजेक्शंस करते हैं। जॉबर जनरली क्योट, और ये क्या करते हैं, 2 प्राइस क्योट कर देते हैं।
जिस पे इसमें ये एक प्राइस तो कौन सा होता है जिस पे परचेज करने के लिए तैयार होते हैं, और दूसरा प्राइस वो होता है जिस पे ये सेल करने के लिए पर्टिकुलर सिक्योरिटी को बेचने के लिए तैयार होते हैं। तो और इन दोनों के प्राइजेस के डिफरेंस से ही क्या करते हैं, जॉबर्स जो है प्रॉफिट अर्न करते हैं, जिसको हम जॉबर्स टर्न कहते हैं। और इसके अंदर बता रखा है कि जो हमारी लंदन स्टॉक एक्सचेंज है उसमें दो तरह के मेंबर्स को जानते हैं, जॉबर्स और ब्रोकर्स के रूप में। एवरी मेंबर क्या करता है कि हैज़ टू डिक्लेयर इन द बिगिनिंग एवरी ईयर, मतलब एवरी मेंबर हैज़, उसको पहले ही बता देना होता है साल के शुरुआत में कि वो जॉबर्स की तरह रोल निभाएगा अपना या फिर ब्रोकर की तरह काम करेगा। उसके बाद उसे जो भी अगर वो मान लेता है कि मुझे इस तरह से काम कर, तो उसके ऊपर वो उसे स्टिक होना पड़ता है। और जॉबर क्या करता है, एक तरह से ये अपने सिक्योरिटीज़ इन ओवन अकाउंट, अपने अकाउंट के हिसाब से ही ये सिक्योरिटीज़ में डील करता है, इसका पब्लिक के साथ कोई कॉन्टैक्ट नहीं होता है। जॉबर डज नॉट, और कमीशन से डील नहीं करता बल्कि प्रॉफिट अर्न करते हैं ये, और दो प्राइस क्योट कर देते हैं, और एक तरह से प्रोफेशनल स्पेकुलेटर होते हैं एक तरह से। अब हमारा फोर्थ पॉइंट है तरावानीवालास। इसके अंदर बता रहा है कि द मेंबर्स ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हैव अनऑफिशियली डिवाइडेड देमसेल्व्स इनटू टू कैटेगरीज, ब्रोकर्स और तरावानीवालास। जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज उसने क्या किया, अपने मेंबर्स को दो भागों में बांटा हुआ है, ब्रोकर्स और तरावानीवालास। और ये जो दोनों क्या है, किस में डील करते हैं, जॉबर्स की तरह भी और ब्रोकर्स की तरह भी। और तरावानीवालास कौन से होते हैं, ट्रांजेक्शन क्या करते हैं, अपने बिहाफ पे करते हैं जॉबर्स की तरह, और ये कई बार ब्रोकर की तरह भी डील करते हैं सिक्योरिटीज़ में। डे इंडल, और कई बार जो है गलत तरह से व्यापार भी करते हैं, प्रॉफिट अर्न करने के लिए क्या करते हैं, अपनी सिक्योरिटीज़ को कई बार अपने जो इन्वेस्टर्स है, क्लाइंट्स जो होते हैं, उनको ज़्यादा प्राइस पर भी बेच देते हैं। और इसमें बता रहा है कि इनके बीच में क्या अंतर है, कि जॉबर्स तो हमारे लंदन स्टॉक एक्सचेंज के होते हैं, मेंबर होते हैं, और जो हमारे तरावानीवालास होते हैं वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के मेंबर होते हैं। और ये दोनों क्या करते हैं, ब्रोकर की तरह भी डील करते हैं और जॉबर की तरह भी डील करते हैं कई बार। और इसमें लेकिन अब जो सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट है उसने जो ऐसी प्रैक्टिसेस करते थे, गलत तरह से व्यापार करते थे, इसको रोक लगा दिया। और इसमें जो हमारे रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज ने कह दिया कि कोई भी मेंबर जो उसका मेंबर नहीं है रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज का, उसके अलावा कोई भी पर्सन से ये डील नहीं कर सकते। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट हमारा पोर्टफोलियो कंसल्टेंट। पोर्टफोलियो कंसल्टेंट क्या करते हैं, पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन, फॉर्मुलेशन, मतलब कि इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज बनाते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं, उनको मॉनिटर करते रहते हैं पोर्टफोलियो को। और इनके पास, इनको क्या होता है, स्किल और हाई डिग्री ऑफ एक्सपर्टाइज होता है इनके पास, जो हमारे पोर्टफोलियो कंसल्टेंट होते हैं। और ये क्या करते हैं, जो हमारे क्लाइंट है या फिर इन्वेस्टर है उनको एडवाइस देते रहते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए क्लाइंट को, और उनकी जो इन्वेस्टमेंट होती है उनको मैनेज भी करते हैं। अगर कोई पर्सन जो है वो पोर्टफोलियो कंसल्टेंट बनना चाहता है तो उसको क्या करना पड़ता है, एक सर्टिफिकेट लेना पड़ता है सेबी से। और जो कोई भी पोर्टफोलियो कंसल्टेंट है उसको एक डिपॉजिट करनी पड़ती है फीस, 5 लाख रुपए की रजिस्ट्रेशन फीस के तौर पे, जब उसको ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट लेना पड़ता है बोर्ड से तब। तो उसके बाद इसको 3 साल के बाद क्या करना पड़ता है कि उस फीस को रिन्यू करना पड़ता है, और उसकी फ़ीस है 2.5 लाख रुपये। और इसमें बता रहे हैं कि सर्टिफिकेट और रजिस्ट्रेशन और इस रिन्यूअल, और ये सिर्फ 3 साल के लिए वैलिड माना जाता है। जो भी है सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन या फिर रिन्यूअल जो भी करवाते हैं जो पोर्टफोलियो कंसल्टेंट्स, इनका जो सर्टिफिकेट होता है 3 साल के लिए वैलिड माना जाता है। और उसके बाद अगर ये लोग टाइम पे फीस पे नहीं करते तो इनका सर्टिफिकेट को सस्पेंड कर दिया जाता है। अब हमारा 6 पॉइंट है मार्केट मेकर्स। मार्केट मेकर्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन प्रोवाइडेड लिक्विडिटी टू द स्टॉक मार्केट। ये क्या करते हैं, मार्केट मेकर्स जो स्टॉक मार्केट जो होती है उसको लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं, उसको तरलता प्रदान करते हैं। और मार्केट मेकर्स क्योर टू वे रेट्स फॉर बाइंग एंड सेलिंग ए सिक्योरिटी। ये क्या करते हैं, एक तरह से दो रेट क्योट करते हैं बाइंग और सेलिंग करने के सिक्योरिटीज़ की। द प्राइस दैट इज क्योटेड टू द प्रोस्पेक्टिव बायर इज नोन एज ऑफर प्राइस, वेयर एज द प्राइस क्योटेड टू द सेलर इज नोन एज द बिड प्राइस। जो ये बायर को प्राइस क्योट करते हैं वो तो होता है ऑफर प्राइस, और जो सेलर को प्राइस क्योट करते हैं वो होता है बिड प्राइस। तो मार्केट मेकर्स क्या करते हैं, कुछ ना कुछ स्टॉक एक्सचेंज की रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं, तभी काम करते हैं। और ये क्या करते हैं, ये एग्जाम्प्ट होते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट से। और मनी मार्केट में जो हमारा डिस्काउंट फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया है, ये हमारा मेजर मार्केट मेकर है जो कि परचेज और सेल करता है मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट की। इसके बाद इसमें बता रहा है कि मनी मार्केट मेकर्स जो होते हैं उनको अप्रूव होना पड़ता है सेबी से, किसकी रिकमेंडेशन पर, स्टॉक एक्सचेंज की रिकमेंडेशन पर।
और इसके लिए सेबी जो है कई तरह के फैक्टर्स को देखता है, तभी वो अप्रूव करता है मार्केट मेकर्स को। उनकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को देखता है, पास्ट हिस्ट्री देखता है, पेंडिंग लिटिगेशन देखता है, एनुअल टर्नओवर देखता है। उसके बाद ही उनको मार्केट मेकर्स की तरह काम करने के लिए अप्रूवल देता है। उसके बाद आगे कि एवरी मार्केट मेकर हैज़ टू कीप मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ ईच कंपनी सो डैट दे कैन प्ले इन द स्टॉक मार्केट। जो एक मार्केट मेकर है, हर एक मार्केट मेकर क्या होना था, मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स हर एक कंपनी के रखने पड़ते अपने पास, तभी वो स्टॉक मार्केट के अंदर काम कर सकते हैं, मनी मेकर्स की तरह काम कर सकते हैं, तभी वो कर सकते हैं काम। और ये क्या करते हैं, जो हमारे बाइंग प्राइस है यानी ऑफर प्राइस जो है हमारा और बिड प्राइस जो है, उनके बीच में जो भी अंतर होता है उसका जो प्रॉफिट होता है, अंतर से जो उसको प्रॉफिट होता है उससे ही वो प्रॉफिट कमाते हैं जो हमारे मार्केट मेकर्स होते हैं। उसके बाद हमारा 7th पॉइंट है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कंस्टिट्यूट दैट सेगमेंट ऑफ इन्वेस्टर्स हु आर कैपेबल ऑफ बाइंग और सेलिंग और लार्ज स्केल ऑन द स्टॉक एक्सचेंज मार्केट। मतलब जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं वो हमारे एक तरह का इन्वेस्टर्स का ही सेगमेंट होता है, जो क्या करते हैं कि बाइंग और सेलिंग्स करते हैं, बड़े स्केल पर बाइंग और सेलिंग करते हैं स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में ये। और ये क्या करते हैं, बाइंग और सेलिंग किसके थ्रू करते हैं, ब्रोकर्स के, सब ब्रोकर्स के, पोर्टफोलियो कंसल्टेंट के थ्रू। और इंडिया में जो मेजर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कौन कौन से है, LIC है, GIC है, UTI है, बिल्डिंग सोसाइटी है, चैरिटेबल ट्रस्ट है। और इसके मेन फीचर क्या है इन ऑर्गेनाइजेशन का कि ये क्या करती है, मोबिलाइज करते हैं सेविंग्स जो होते हैं इंडिविजुअल्स की, उनको पूरी कंट्री के अंदर तरह तरह की क्या करते हैं डिफरेंट सेविंग स्कीम को इशू कर। इसके बाद आगे कि द वास्ट फंड्स एक्युमुलेटेड आर देन इन्वेस्टेड इन प्रॉफिटेबल सिक्योरिटीज सच एज। जो भी इकट्ठे होते हैं इनके पास जो फंड, उनको कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, इक्विटी शेयर्स में, प्रेफरेंस शेयर्स में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, एक तरह से बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, इन्वेस्टमेंट करके उससे या फिर डिसइन्वेस्टमेंट करके सिक्योरिटीज़ में। तो ये जो है हमारे स्टॉक एक्सचेंज पर जो ये हमारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है बहुत ज़्यादा प्रभाव डालते हैं उसके ऊपर। और इसके अगर ये जो हमारे स्टॉक मार्केट है उसके अंदर जिस भी तरह से ये कुछ भी मतलब खरीदते बेचते हैं सिक्योरिटीज़ को, उस कारण से क्या होता है ये स्टॉक इंडेक्स को मूव अप और डाउन। बाद हमारा 8th पॉइंट आता है डिपॉजिटरीज। डिपॉजिटरीज क्या होता है, एक तरह की संस्था होती है जो कि जहाँ पर डीमेट अकाउंट खोला जाता है शेयर होल्डर्स का, जो कि स्टॉक मार्केट के अंदर बहुत ज़रूरी होता है। और जो ये डीमेट अकाउंट खोला जाता है ये किस में मदद करता है, शेयर्स को जमा करने में और शेयर्स को निकालने में मदद करता है। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो भी हमारे डिविडेंड है, मान लो कोई कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है तो ये डिविडेंड के बारे में इन्वेस्टर्स को सूचना देती है। और अगर अगर मान लो किसी कंपनी को बैंक खाते की जानकारी चाहिए होती है इन्वेस्टर के, तो ये इन्वेस्टर के बैंक खाते की जानकारी कंपनी को प्रोवाइड। हमारे 2 तरह के होते हैं, NSDL और CDSL। NSDL मतलब नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। NSDL की स्थापना हुई थी 8 नवंबर 1996। NSDL के प्रमोटर्स में आते हैं NSE, UTI और IDBI। और इसके जो शेयर होल्डर है वो कौन से, एक्सिस बैंक और HDFC बैंक है। बाद हमारा 2nd नंबर पे आता है CDSL मतलब सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड। और इसकी स्थापना फरवरी में 1999 में हुई थी। और ये हमारी दूसरी तरह की डिपॉजिटरी है। और इसके अंदर मतलब इसके प्रमोटर्स कौन से, इसके प्रमोटर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। और जो ये भी क्या है, सिक्योरिटीज़ के अंदर ही, सिक्योरिटीज़ के अंदर जो डीमेट अकाउंट होता है इन्वेस्टर्स का वो खोलने में मदद करती है। ये डिपॉजिटरीज जो होती है 2 तरह की होती है। इसमें किसी भी इन्वेस्टर्स का डीमेट अकाउंट हो सकता है, CDSL के भी अंदर भी हो सकता है और NSDL के अंदर भी हो सकता है। तो आज का ये टॉपिक हमारा यहीं तक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।